ये हैं बायोकेमिस्ट्री के सैंपल नोट्स जो कि हमने इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया है और ट्रांसलेशन काफ़ी कुछ कोशिश की है कि उसका एग्जैक्ट हिंदी कन्वर्जन ना कर दिया जाए क्योंकि वही बड़ा खतरनाक होता है। जैसे कि सभी प्रोटीन एक कोलोइडल स्टेट में रहते हैं तो हम लिख सकते थे कोलोइडल अवस्था में, उसको हमने स्टेट ही रहने दिया। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अपने बड़े आकार की वजह से या तो बहुत धीरे धीरे डिफ्यूज होते हैं या मेम्ब्रेन को पास करने में असक्षम होते हैं, इनकेपेबल, अनसक्षम, जिसमें छोटे मॉलिक्यूलर डायमीटर वाले सब्सटेंस आसानी से पास हो सकते हैं। अब आपको जो थोड़ा बहुत अगर अंग्रेजी का हल्का सा भी ज्ञान है तो ये बहुत एंजॉयबल होगा, बड़ा शानदार वाला। जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया बायूरेट रिएक्शन। डाइपेप्टाइड को छोड़कर सभी प्रोटीन बायूरेट रिएक्शन देते हैं। स्ट्रॉन्ग एल्कली कास्टिक सोडा और डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ प्रोटीन पिंकिश वायलेट कलर देता है। मुझे लगता है इसमें हिंदी अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। बायूरेट भी NaOH और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ पिंकिश वायलेट कलर देता है, कुछ इस तरह का। ये जैसे एसिड बेस एंड पीएच बफर को हमने ट्रांसलेट किया है, किसी सॉल्यूशन का पीएच उसकी प्रोटॉन की कंसंट्रेशन का माप है। जैसे कि हमने बफर की डेफिनेशन दी है, एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में OH रेडिकल डालने से CH3COOH प्लस OH इज इक्वल टू CH3COOH नेगेटिव एंड H2O, ये एक रिएक्शन हुई। 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में दो एसिड बेस ग्रुप्स हैं और अल्फा अमीनो और अल्फा कार्बोक्सिलिक सी अल्फा कार्बन से जुड़े होते हैं। जिन अमीनो एसिड में आयनाइजेबल साइड चेन है, जिसमें कि ये वाली बात की जा रही है, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, सिस्टीन, टायरोसिन, इसमें एक अतिरिक्त एसिड बेस ग्रुप है। लो पीएच पर ये अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप फुल्ली प्रोटोनेटेड होते हैं। ये काफी कुछ हम लोगों ने इसको प्रयास किया है और आप लोगों के सजेशंस इसमें ऑब्वियसली मोस्ट वेलकम रहेंगे हमेशा, क्योंकि अभी हमने इसको फाइनल नहीं किया, ये जस्ट अभी ओवरऑल बनने की स्टेज में। अगले 4 से 5 दिनों में आपको ये पूरी तरह से अवेलेबल हो जाएगा। आज 20 जनवरी है, तो लगभग 26 जनवरी तक हम आपको इसको ओवरऑल प्रोवाइड कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में ये इस वक्त जो नंबर ऑफ सेट्स हैं वो मैंने आप सभी को बता दिया है कि कौन कौन से नंबर ऑफ सेट्स हम लोग एक्चुअली आपको अवेल करा रहे हैं। केवल हिस्टिडीन की साइड चेन ये ऐसी है जिसका पीके वैल्यू 6 होता है। फिजियोलॉजिकल रेंज पीएच फिजियोलॉजिकल पीएच रेंज में आयोनाइज्ड हो सकती है। जब अमाइनो एसिड आपस में जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं तो केवल टर्मिनल अमाइनो और अल्फा टर्मिनल अल्फा अमाइनो और अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही आयनाइजेशन के लिए मुक्त रहते हैं। ये एक फेमस तरीका है जिसकी वजह से प्रोटीन का एक्चुअली आयनाइजेशन होता है। तो ये आपके जो एग्जाम्स होंगे उसमें बड़ा सहायक होगा। पेप्टाइड बॉन्ड को जरा ले लें। अब जरा पेप्टाइड बॉन्ड का अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा अमाइनो एसिड का लीनियर सीक्वेंस है। पेप्टाइड बॉन्ड एक केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि एक अमाइनो एसिड के NH2 दूसरे अमाइनो एसिड के COOH के बीच में बनता है, जानते हैं हम लोग। जब दो अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के डाइपेप्टाइड बना लेते हैं, वहां फिर भी एक सिरे पर फ्री अमाइनो एसिड और दूसरे सिरे पर फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है। इनमें से प्रत्येक आगे और अमाइनो एसिड चेन से जुड़ सकता है। इस तरह अमाइनो एसिड की लॉन्ग अनब्रांच चेंज पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़कर ओलिगोपेप्टाइड जो कि 25 अमाइनो एसिड से कम का मामला होता है और पॉलीपेप्टाइड जो कि 25 अमाइनो एसिड से ज्यादा मामला होता है वो बनाती है। ये सब कुछ हो गया अपना इस तरीके का। अगर मैं आपसे सपोज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर ले लिया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फिर एक ओलिगोमेरिक प्रोटीन ही बनाता है जिसमें दो या ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, इनको हमने इंग्लिश में रखा क्योंकि ये हिंदी में बनाने का अननेसेसरी ज्यादा हिंदीकरण हो जाता है उसका। वॉन्डरवॉल फोर्सेस और कभी कभी डाइसल्फाइड ब्रिज की वजह से जुड़ने से बनती है। इस तरह डाइसल्फाइड बॉन्ड एक गिवन पॉलीपेप्टाइड में हो सकता है या डिफरेंट चेन के बीच में हो सकता है।